तो फाइनली गाइस द बॉयज का फाइनल सीजन ऑलमोस्ट अपने एंड पर पहुंच चुका है और ऑनेस्टली जितना हाइप इसके सीजन को लेकर था उतनी ही मिक्स फीलिंग अभी ऑडियंस के अंदर चल रही है। अभी तक इसके 7 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और इसका लास्ट और फाइनल एपिसोड 20 मई 2026 को आने वाला है। और आज हम बात करेंगे कि अभी तक द बॉयज सीजन 5 एक्चुअली कैसा रहा। देखो सीजन 5 एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होता है जहां से इसका सीजन 4 खत्म हुआ था। और अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 4 का एंडिंग काफी डार्क और शॉकिंग था। बूचर ने विक्टोरिया न्यूमैन को मार दिया था, होमलैंडर प्रैक्टिकली पावर के पीक पर पहुंच चुका था और द बॉयज की टीम ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो गई थी। ऊपर से सोल्जर बॉय का रिटर्न टीज भी किया गया था जिसने फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और ऑनेस्टली जब ये अनाउंस हुआ था कि ये द बॉयज का लास्ट और फाइनल सीजन होने वाला है तो एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो गई थी। सबको लगा था कि शुरू से ही फुल चाओस, फुल मैडनेस और नॉन स्टॉप इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन सच बोलूं तो स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड्स थोड़े स्लो फील होते हैं। मतलब कंप्लीटली बोरिंग तो नहीं बोलूंगा लेकिन डेफिनेटली लेंथी फील होता है। काफी जगह सिर्फ बिल्डअप चलता रहता है और स्टोरी को अननेसेसरी स्ट्रेच किया गया है। लेकिन फिर 5th एपिसोड के अराउंड सीरीज फाइनली अपना असली पेस पकड़ती है और वहीं से द बॉयज वाली वाइब आनी शुरू होती है जिसके लिए ये शो काफी ज्यादा फेमस है। इस बार स्टोरी मेनली बूचर और उसकी टीम के अराउंड घूमती है जिसमें वो फाइनल बैटल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बूचर का कैरेक्टर इस सीजन में काफी ज्यादा डार्क और इमोशनल दोनों फील होता है। कार्ल अर्बन ने जेन्युइनली काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दी है और ऑब्वियसली होमलैंडर, भाई साहब इस बंदे का कैरेक्टर क्या ही बताऊं मैं। एंथनी स्टार्क ने फिर से प्रूव कर दिया कि टीवी हिस्ट्री के मोस्ट टेरिफाइंग विलेंस में उनका नाम क्यों आता है। इस सीजन में भी होमलैंडर के कुछ मूवमेंट जेन्युइनली अनकंफर्टेबल और स्कैरी लगते हैं और वही द बॉयज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। ये शो कभी भी सेफ प्ले नहीं करता। ब्रूटल एक्शन, डिस्टर्बिंग सीन्स, डार्क कॉमेडी, एडल्ट ह्यूमर्स और जो भी चीजें द बॉयज को यूनिक बनाती है वो सब इस सीजन में भी प्रॉपर्ली प्रेजेंट है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस सीजन के कुछ सीन्स प्रैक्टिकली इफेक्ट के साथ शूट किए गए ताकि वायलेंस और भी रियलिस्टिक लगे। इसीलिए काफी जगह एक्शन और कोर और भी रॉ फील होते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स भी काफी नोटिसेबल है। सबसे पहली प्रॉब्लम है पेसिंग और कंटिन्यूटी की। कई बार एक एपिसोड जहाँ पे एंड होता है अगला एपिसोड बिल्कुल अलग जगह से स्टार्ट होता है। मतलब इमोशन फ्लो ब्रेक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सीन मिस हो गया हो। दूसरी प्रॉब्लम है अननेसेसरी सीन्स। कुछ मूवमेंट्स ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए ढाले गए लगता है। मतलब द बॉयज पहले भी वेड और अनकंफर्टेबल रहा है लेकिन पहले हर सीन का स्टोरी में कोई ना कोई सर पैर होता ही था। इस सीजन में कई जगह ऐसा लगता है जैसे कि सीन्स बस रन टाइम बढ़ाने के लिए ही है। और तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नए कैरेक्टर्स। भाई ये इसका फाइनल सीजन है। ऑडियंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर का एंडिंग देखना चाहती है लेकिन यहाँ मेकर्स नए नए कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है और कहीं ना कहीं ये वीक राइटिंग को भी शो करता है। वैसे फैंस के बीच में एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है कि सीजन 4 और सीजन 5 दोनों को कंबाइन करके एक टाइट फाइनल सीजन बनाया जा सकता था क्योंकि काफी लोगों को लग रहा है कि स्टोरी अननेसेसरी स्ट्रेच हुई है। और ऑनेस्टली एपिसोड देखने के बाद ये क्रिटिसिज्म थोड़ा वैलिड लगता भी है। लेकिन फिर भी जब भी शो अपने पीक मोमेंट देता है ना तब हमें याद आता है कि हम इस शो को इतना पसंद क्यों करते हैं। चाहे इमोशनल सीन्स हो, होमलैंडर का मैडनेस हो, बूचर की डेस्पिरेशन हो या फिर शॉकिंग डेथ्स हो, शो के इंपैक्टफुल मोमेंट्स अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और अब सब कुछ डिपेंड करेगा इसके फाइनल एपिसोड पर क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक का सीजन गुड कैटेगरी में आता है लेकिन मास्टरपीस या माइंड ब्लोइंग नहीं बोल सकते। ये डेफिनेटली सीजन 1 और 2 जितना कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है लेकिन अगर तुम द बॉयज के हार्डकोर फैन हो तो तुम्हें ये सीजन स्टिल एंटरटेनिंग लगेगा। और वैसे भी एक चीज तो माननी पड़ेगी, टीवी हिस्ट्री में द बॉयज जैसा शो शायद ही कभी बनाओ। सुपर हीरो जॉनरा को जिस तरीके से इस शो ने डार्क, सटायर और ब्रूटल रियलिटी के साथ प्रेजेंट किया है ना वो काफी यूनिक है। अब बस देखना ये है कि 20 मई को जो आने वाला है इसका फाइनल एपिसोड वो इस लेजेंडरी सीरीज को क्या लेजेंडरी एंडिंग दे पाता है या फिर नहीं। क्योंकि ऑनेस्टली अगर फिनाले प्रॉपर्ली लैंड कर गया तो लोग शायद से इस सीजन के फ्लॉस को इग्नोर भी कर देंगे लेकिन अगर एंडिंग वीक हुई तो फैंस डेफिनेटली डिसअपॉइंट होंगे। बाकी अगर तुमने द बॉयज का सीजन 5 देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें अभी तक ये सीजन कैसा लगा है और तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन है अभी तक इस सीजन में। कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।